हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिपरेशन डायरी। आज मैंने स्टार्टिंग तो मेरे पढ़ने से ठीक ही होगी, पर टाइम इतना नहीं हुआ ड्यू टू सम रीजंस। पहले मैंने प्लांट किंगडम पढ़ा एनसीईआरटी से, जो मैंने पेंडिंग था काफ़ी दिनों का, 2-3 दिनों का ही। और बाकी मैंने आज थोड़ा ढंग से पढ़ा, बाकी 2 दिन मैंने इतना कुछ खास नहीं पढ़ा है मैंने, बट इतना अच्छे से नहीं पढ़ा। 1.5 घंटे 2.5-3 घंटे यही हो रहा। पढ़ा मैंने भी आज 3 घंटे, बट वो एक होता है ना, प्रोडक्टिविटी से गया हो कि भाई हाँ तुमने थोड़े टाइम में अच्छा खासा पढ़ लिया हो। तो आज का ही दिन था और 2 दिन से मैंने वीडियो भी नहीं बनाई, तो आज का ही बता देती हूँ। पहले तो बस मैंने प्रैक्टिस शीट वाला जो काम बचा हुआ था ना, मैंने जूलॉजी में प्रैक्टिस शीट किया, चैप्टर क्लास 12 की, 1st, 2nd, 3rd चैप्टर की। यही किया मैंने इन 2-3 दिनों में बस, या फिर थोड़ी बहुत प्रैक्टिस शीट बॉटनी की है, सेल साइकिल, और वो जो मैंने बताया था 2-3 दिन पहले की, वो पेंडिंग था, वो किया है मैंने। बाकी आज मैंने प्लांट किंगडम किया, बायोटेक के दोनों चैप्टर में उनकी प्रैक्टिस शीट कर ली। उनमें मेरे क्वेश्चन ठीक हो रहे थे, पता नहीं मेरे क्वेश्चन, अगर मेरे 5-6 क्वेश्चन भी गलत होते हैं ना, तो मुझे पसंद नहीं आता, मतलब मैं फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ। मेरे क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, हालांकि होती है उनमें सिली मिस्टेक है, तो और भी ज़्यादा गुस्सा आता है कि सिली मिस्टेक हो रही है और उसके कारण क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। बट अब मैं उसको है ना एनसीईआरटी में मार्क कर लेती हूँ, मैंने ये गलती की थी, तो फिर अगर दोबारा मैं एनसीईआरटी पढ़ूँ तो मुझे याद रह जाए। इसमें अब तरीका वर्क करते नहीं करना। और मैंने एनाटॉमी पढ़ी है, बॉटनी की जो चैप्टर है उसके 4th और 5th लेक्चर किया है मैंने, 6th नहीं किया क्योंकि मेरा मन सा नहीं था, तो मैंने सोचा ये कर लेती हूँ, एटलीस्ट इसमें तो कुछ करूँ और थोड़ा मैसअप भी ना हो जाए, इसलिए भी, क्योंकि मैंने बॉटनी बहुत मैंने एक बार पढ़ी है, बट एक होता है ना अच्छे से याद नहीं, जैसे जूलॉजी याद है, मैं चाहता हूँ मुझे बॉटनी उस तरह याद हो जाए, ताकि मैं आगे पढ़ूँ तो मुझे दिक्कत ना आए, फिर मुझे बायो को इतना हाथ ना लगाना पड़े। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के मैंने 7th लेक्चर तक कर लिया। एनसीईआरटी नहीं पढ़ी, बट नोट्स पढ़ लिए मैंने उसके, और माइक्रोब्स ह्यूमन वेलफेयर का प्रैक्टिस शीट की। उसके बाद मैंने पढ़ने का मन था, मैंने स्टार्टिंग भी जल्दी कर दी थी, 9 बजे के आसपास, 9:30 मान सकते हो, 9 बजे तो लाइब्रेरी गई थी। बट बाद में जो पड़ोस में नहीं, लाइब्रेरी के पास की गली में आग लगी थी, तो फिर मैं घर पे ही आ गई थी हर टाइम, क्योंकि लाइट भी नहीं थी, लाइब्रेरी में भी नहीं थी, तो फिर, और मेरे लैपटॉप की बैटरी डाउन थी। और मैंने जैसा बताया, मैंने बहुत सारे चैप्टर के नोट्स सिर्फ लैपटॉप में ही हैं, मैंने लिखे नहीं हुए हैं, तो फिर वही चीज़ें पढ़नी थी जो लैपटॉप से पढ़ी जा सकती थी, मैंने नहीं किया। और इसकी बैटरी अभी मैंने चार्ज नहीं लगाया, थोड़ी कम ही बैटरी थी इसकी, तो फिर नहीं हो पाया, और घर पे आके भी नहीं पढ़ पाई, जस्ट लाइट थोड़ी देर पहले ही आई थी। टाइमिंग दिखा देती हूँ तुम्हें मैंने कितना पढ़ा। वैसे इसमें 4 घंटे दिखा रखा है, पर ये 3.5 के प्रॉक्सी था मेरा, क्योंकि है ना, मैंने बताया मैंने लैपटॉप बंद कर दिया था, ये टाइमर ऑन नहीं रह गया था। मैंने सोचा था क्या लैपटॉप बंद करके मैं एनसीईआरटी पढ़ लेती हूँ, बट फ़ैन वगैरह भी नहीं चल रहे थे इन्वर्टर से, तो फिर मैं सोचा घर ही आ जाते हैं, इससे अच्छा तो नहीं पढ़ा गया। मैं फ़ोन में देखती हूँ, टाइम पता चलेगा। 208 मिनट दिखा रहा है, मतलब 4 घंटे से कम, इसमें सही टाइमिंग था, टाइमर लगा रखा था मैंने। तो बस इतना ही पढ़ा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे ट्यून्ड। वैसे हाँ, बीच में मुझे एक बात याद आई, मुझे है ना, जब मैं पढ़ रही थी लाइब्रेरी में, तो मुझे माइंड में स्ट्राइक की बात कि मैं सिर्फ बायो ही पढ़ रही हूँ और मुझे पार्शियल ड्रॉप भी लेना है, बट अब तो दिन भी कम बचे, तो पता नहीं, ऐसे माइंड में है कि मैं इनऑर्गेनिक स्टार्ट कर दूँ दोबारा से, क्यों पता है बायो भी, अगर मैं पूरे दिन भी बायो पढ़ लूँ तो भी उतना ही हो पा रहा है, इससे अच्छा तो कुछ अगर एक्स्ट्रा पढ़ूँगी तो आगे फ्यूचर के लिए तो काम आएगा। कहीं बायो को, क्योंकि मैं पिछली बार बायो लेके बैठी थी, अब भी वही, तो फिर देखते हैं अगर कुछ हो पाता तो इसमें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय, ऑल द बेस्ट।